इस वीडियो में हम आपको बताएंगे P5 इंफॉर्मेशन सीट को कहां पर उसको भेजना है और कब तक उसको भेजना है और कैसे इसको भरा जाएगा। ये सारा जानकारी आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी सारा मैसेज और कमेंट में भी कुछ आया था कमेंट, तो सबको यहां पर हम ले लिए। अब यहां पर आपको हम बता रहे हैं कि आपका ये P5 जो इंफॉर्मेशन सीट है वो कहाँ पर भेजना है और कब तक इसको भेज देना है। चलिए तो आपको हम बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरा साफ लिखा है कि अभ्यर्थियों को भरा हुआ P5 इंफॉर्मेशन सीट लाना है, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर पर जब आप जाएंगे तो साथ में उसको लेकर भी जाएंगे। ओके, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम PDF डाल देंगे। जाकर उसका 10 कॉपी आप लोग साइबर कैफ़े से निकाल कर घर पर भर लीजिएगा और आपको 1 से 2-3 कॉपी अपने पास रखना है, ताकि उसको यानी कि ट्रेनिंग सेंटर पर जब आप जाएं तो साथ में लेकर जाइएगा। पर कैंडिडेट PSL इनरोलमेंट लिस्ट टैब के अंतर्गत एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट कॉल फॉर यहाँ पर इनरोलमेंट शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। सभी क्षेत्र आपका अनिवार्य रूप से भरने हैं, कोई भी आपको चीज़ को छोड़ना नहीं है। जो आपका दिया जाएगा इंफॉर्मेशन सीट में कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़ना है। सभी अभ्यर्थियों को भरा हुआ P5 इंफॉर्मेशन सीट संबंधित वायुसेना चयन केंद्र से, जहां से आपने फेज 2 पास किए हैं वहां, यानी कि ईमेल के द्वारा आपको भेजना है। अब जहां से आपने फेज 2 दिया था, मान लीजिए आपका 1 ASC है, आपका 2 ASC, 3 ASC, जो भी आपका 10 ASC का यहाँ 15 आपका ASC है, यानी कि एयरमैन सिलेक्शन सेंटर। टोटल यहाँ पर सभी का ईमेल आईडी आपको दे दिया गया। जहाँ पर भी आपने फेज 2 दिया था, ओके, जहाँ पर भी आपका फेज 2 हुआ था वहीं पर आपको इसको 14 जून से, यहाँ पर देखिए 14 जून के पहले, ओके, 14 जून को पहले आपको भेजना है। तो जल्दी करिए, इस सीट को भरिए, जाकर साइबर कैफ़े से इसका प्रिंट आउट निकालिए और 14 जून के पहले आपको अपना फेज 2 सेंटर पर, जो भी आपका ASC जहाँ पर फेज 2 दिए थे, P5 इंफॉर्मेशन सीट को जल्दी से जाकर भरिए और इसको मेल कर दीजिए अपने ईमेल आईडी से, जो आपका एयरफोर्स में अपना मेल आईडी दिए थे, लॉगिन आईडी, उसी से आपको अपने ASC पर P5 इंफॉर्मेशन सीट को साइन करके और अपना वहाँ पर भेज देना है। यानी कि साइन और आपका डेट, जिस डेट को यहाँ पर फॉर्म भरिएगा उसी डेट को, यानी कि 14 तारीख से पहले आपका डेट वहाँ पर रहना चाहिए और आपका जो साइन होना, यानी कि सिग्नेचर कर दीजिएगा। अच्छे तरीके से फॉर्म को भरिएगा और साइन करिएगा और वहाँ पर आपको भेज देना है। अब चलिए हम आपको थोड़ा सा P5 इंफॉर्मेशन सीट की तरफ लेकर चलते हैं कि आपको कैसे भरना है। सारा जानकारी हम आपको उस वीडियो में अभी दे रहे हैं, तो कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो ये स्पॉन्सर बाई परीक्षा ऐप। अगर आप अगला इंटेक देने वाले एयरफोर्स के लिए, दोनों ग्रुप के लिए, चाहे आपका ग्रुप X हो चाहे आपका ग्रुप Y, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप इस ऐप से टेस्ट सीरीज को लगाते हैं तो भैया आपका जो यानी कि रिजल्ट आएगा वो पूछिएगा यहाँ पर। जब आप टेस्ट सीरीज लगा लीजिएगा तो कमाल का ये ऐप है। लिंक इस ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, तो जाकर जरूर डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस सेट खरीदिए यहाँ से। और आरा वाला जो कूपन कोड है यूट्यूब चैनल का, आरा वाला 40 जो कूपन कोड है, उसका यूज करने के बाद होगा क्या कि आपका 40% का भारी डिस्काउंट मिलेगा। और यहाँ से आप परचेज करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, तो अगर आप एग्ज़ाम देने बैठेगा तो आपको पता चलेगा कि क्या हाँ लेवल था यार। तो देखिए लिंक इस ऐप का डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा। बात करेंगे आपका P5 इंफॉर्मेशन सीट के बारे में, आपको इसको कैसे भरना है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप साइबर कैफ़े में जाएं इसको प्रिंट निकालने के लिए, यानी कि जब भी आप इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए साइबर कैफ़े में जाएं तो कम से कम इसका 10 कॉपी ज़रूर निकाल लीजिएगा। इससे आपका ही फ़ायदा होगा। जब भी आप इस फॉर्म को अपने घर पर आकर भरिएगा, अगर मान कर चलिए कि आपसे कोई मिस्टेक हो जाता है भरते समय, तो आपके पास अवेलेबल रहेगा 9 से 10 कॉपी। तो वहाँ पर गलती भी आप लोग करते हैं एक फॉर्म में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आपके पास है तो आप आराम से फिर से वहाँ पर दूसरा फॉर्म उठाकर भी भर सकते हैं। तो कम से कम इसका 10 प्रिंट आउट आपको निकाल कर रखना है P5 इंफॉर्मेशन सीट का। तो चलिए यहाँ पर सारा कुछ आपका बेसिक डिटेल पूछा गया है। अब यहाँ पर आपको बताते हैं क्या क्या भरना है। ध्यान से आप लोग वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक सब कुछ समझ में आएगा, क्लियर समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। पहला में आपको पर्सनल डिटेल यहाँ पर भरना है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप इस फॉर्म को भरिएगा तो सारा ब्लॉक लेटर यानी कि कैपिटल में ही भरना है। जो भी भरिएगा सारा कैपिटल में होना चाहिए, यह नहीं कि आपका स्मॉल लेटर इसमें घुसा दीजिएगा। अब रोल नंबर यहाँ पर फर्स्ट में बोला गया, पर्सनल डिटेल में आपको अपना रोल नंबर, उसके बगल वाला में आपका नाम यहाँ पर फिल करना है। नीचे आपका फादर्स का नेम हो जाएगा, जैसे कि आपको हम दिखा रहे हैं अभी टिक करके, देखिए
यहाँ पर आपका रोल नंबर, यहाँ पर आपका नाम, नीचे आपका फादर्स नेम, जो जो आपका यहाँ पर डब्बा मिल रहा है वहाँ पर आपको सामने सामने भर देना है। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पर आपका जन्म हुआ था, जहाँ पर आपका जन्म हुआ था वहाँ का नाम लिखना है, और किस स्टेट और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है आपका जहाँ पर जन्म हुआ था, तो बगल में आपको लिख लेना है कि इस स्टेट में, या वहाँ पर आपको सिंपल अपना ज़िले का नाम को लिख देना है। उसके बाद देखिए आपको रिलीजन पूछ रहा है कि रिलीजन कौन सा है आपका। देखिए आपका रिलीजन कोई भी यहाँ पर आपको डाल देना, जो भी आपका रिलीजन है। मान के चलिए कि आप हिंदू है तो हिंदू, ठीक। अब बगल में आपका कास्ट पूछ रहा है, SC ST इफ़ यू मेंशन कास्ट, ठीक। तो यहाँ पर आपको बगल में कास्ट को आपको लिखना है, मैरिड या अनमैरिड जो भी है, सभी कोई अभी अनमैरिड ही होगा तो बगल में आपको अनमैरिड लिख देना है। अब बगल में देखिए आपका पूछ रहा है कि मातृभाषा क्या है, मदर टंग आपका, तो यहाँ पर आपको हिंदी भरना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन भर देना है सामने। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो आपको फेज 1 में आप दिए थे फॉर्म अप्लाई करते वक्त, और फेज 2 में जो आपको फॉर्म में जो दिए थे आइडेंटिफिकेशन मार्क्स वाला, तो आपको वहाँ पर अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स सेम रहना चाहिए जो आपका फेज 1 और फेज 2 में था, वही आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यहाँ पर भी भर देना है कि यहाँ पर आपका ये है। हाउस नंबर, अब यहाँ पर नीचे आपको अपना हाउस का नंबर भरना है, और यहाँ पर देखिए आपको स्ट्रीट, गली का क्या, कौन सा आपका गली है। उसके बाद आपका यहाँ पर पूछा है तहसील कौन सा है आपका, विलेज, टाउन, थाना। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस क्या है, पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है वहाँ पर। स्टेट कौन सा है आपका, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन क्या है, सारा सिंपल चीज़ है, पिन कोड आपको डाल देना है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि नियर में आपका कौन सा रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो आपका जो भी रेलवे स्टेशन बगल में पड़ता है उसको लिख देना है, जो आपके घर से नज़दीक हो उसको लिखना है सामने, आपका ये रेलवे स्टेशन नज़दीक है। अब उसका डिस्टेंस आपके घर से कितना पड़ रहा है, मान के चलिए कि मेरे घर से जो रेलवे स्टेशन है 3 किलोमीटर है, तो वहाँ पर हम लिखेंगे 3 किलोमीटर, ठीक। अब नीचे आपको लिखना है SC ST OBC अदर, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका कास्ट होगा बगल में आपको लिख देना है। अब चलिए, अब यहाँ पर आपसे पैन नंबर मांग रहा है, पैन कार्ड नंबर, तो जिनके पास अभी पैन नहीं है, देखिए आपको करना क्या है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर लीजिए, लैपटॉप या मोबाइल से साइबर कैफ़े में जाकर आप अप्लाई कर लीजिए, 2 घंटे में आपका पैन नंबर मिल जाएगा, ठीक। उसको निकाल कर आप ले जा भी सकते हैं, ज्वाइनिंग जहाँ पर भी आपको बुलाया गया वहाँ पर भी आप इसको लेकर जा सकते हैं, पैन नंबर आपको मिल जाएगा। अभी से भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिजिकल पैन कार्ड भी आपको मिल जाएगा घर तक, 7 दिन के अंदर या 14 दिन के अंदर अभी आ जाएगा आपका। आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड का भी नंबर यहाँ पर मांगा गया है, सभी के पास आधार कार्ड होगा तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर भर देना है। पैन नंबर आप लोग जरूर भरिएगा, नहीं बना है तो आप अप्लाई कर लीजिए, यूट्यूब पर बहुत वीडियो पड़ा है जहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बता देगा सब, वहाँ से आपको पैन नंबर फिलहाल मिल जाएगा, और आपका फिजिकल जो पैन कार्ड है वो भी मिल जाएगा, जिसको आप निकाल कर रख सकते हैं, 2 घंटा में आपका पैन मिल जाएगा। बैंक अकाउंट नंबर, ये आपके पास होना काफ़ी कंपलसरी है। बैंक अकाउंट नंबर आपका कोई भी बैंक का चलेगा, ये नहीं कि आपका यही होना चाहिए, आपका किसी भी खाता कोई भी बैंक का हो आपका चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट का नंबर को भर देना है सामने, और किस बैंक में आपका खाता है वहाँ पर बैंक का नाम बगल में लिखना है। मान कर चलिए SBI है, चाहे आपका पंजाब नेशनल बैंक है, कोई भी बैंक हो, बगल में आपका बैंक का नाम लिख देना है। अब यहाँ पर आपका IFSC कोड जो आपके पासबुक पर मिलेगा उसको भर देना। अब यहाँ पर ऊपर एक और चीज़ छूट गया, बैंक ब्रांच, आपका बैंक कहाँ पर है, एड्रेस लिखना है कौन सा, कहाँ पर। मान लीजिए कि मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो आरा में है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस एड्रेस पर है, ठीक। तो बैंक का जो ब्रांच है और एड्रेस उसको भी लिखना है, और IFSC कोड आपको पासबुक में मिल जाएगा, और MICR कोड आपको पासबुक के अंदर ही मिलेगा। आपको मोबाइल नंबर वो वाला भरना है जो आपके सारे डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। अब यहाँ पर आपको चेक नंबर, चेक आपका जो है उसको भी डाल देना है। अब आपका जो बैंक पासबुक, अगर आपके पास बैंक का पासबुक है तो यस, नहीं है तो वहाँ पर नो पर टिक करिएगा। ATM कार्ड है आपके पास तो यस, नहीं है तो वहाँ पर नो पर टिक मारिएगा। चेकबुक है यस, नहीं है तो नो। अब चलिए फैमिली डिटेल के बारे में बात करते हैं। स्पाउस नेम, यहाँ पर आपका स्पाउस नेम पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए स्पाउस नेम में आपको क्या करना है, आपका डालना है, अगर आपका मानकर चलिए कि जीवन साथी वगैरह आपका शादी अगर हो गया है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। वैसे सभी लोग अनमैरिड ही होंगे तो स्पाउस नेम और DOB ये जी सब से कोई मतलब है नहीं आपको, ठीक। तो दूसरा जो कॉलम आप लोग देख रहे हैं फैमिली डिटेल के बारे में, फिलहाल के लिए तो उसमें कोई काम ही नहीं है आपका, अभी कोई चीज़ नहीं है। अगर आपका शादी वगैरह हो गया तो भरिएगा, नहीं तो उसमें आपका जीवन साथी का नाम मांग रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप लोग गर्लफ्रेंड का ही नाम ऐड कर दीजिएगा, ऐसा मत करिएगा। अगर आपका शादी हो गया तो वहाँ पर अपना
वाइफ का नाम आपको ऐड करना था स्पाउस नेम में, तो अभी तो फिलहाल किसी का हुआ नहीं होगा, तो आप लोग छोड़ दीजिएगा। आप चलिए हम नीचे की तरफ चलते हैं रिलेशन वगैरह में। तो देखिए आपका फादर का नाम वहाँ पर सामने भरना है, और उनका डेट ऑफ बर्थ, और वहाँ उनका जन्म कहाँ हुआ था, बर्थ प्लेस, और उनका ऑक्यूपेशन क्या है, फिलहाल वो कहाँ पर जॉब करते हैं, क्या करते हैं, खेती करते हैं या कोई जॉब करते हैं। ऑक्यूपेशन में आपको लिख देना कि मेरे फादर यानी कि किसान है या फार्मर है, जो कुछ भी है, या जॉब करते हैं डिफेंस में। मदर आपकी क्या करती है, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका नाम, बर्थ प्लेस उनका लिखना है, कहाँ पर उनका जन्म हुआ था, और वो क्या है, वह हाउस वाइफ है या कोई जॉब वगैरह करती है। ब्रदर आपका क्या कर रहा है फिलहाल में, वहाँ पर नाम ब्रदर का DOB लिखना है, और यहाँ पर आपका जितने भी ब्रदर होंगे उनका 1 2 देखिए लिखा है सब कुछ। सिस्टर का DOB लिखना है आपका, ठीक। और यहाँ पर एक देखिए सब कुछ लिख दिया गया है कि सिस्टर का DOB, ऑक्यूपेशन, सारा कुछ आपको भर देना है। तो ये सारा बेसिक डिटेल है, ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगा भरने में। नेक्स्ट ऑफ किन डिटेल यहाँ पर मांगा गया है, यानी कि यहाँ पर आपको निकट संबंधी, कोई भी अगर आपके निकट संबंधी है यानी कि उनका यहाँ पर डिटेल भरना है। तो निकट संबंधी में आपको करना है क्या, अपना जो आपके पेरेंट्स होंगे, या तो अपना मम्मी या तो अपने पापा का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर कहाँ पर फिल करना है ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखिए आपको यहाँ पर अपना अपना यानी कि पिता का नाम यहाँ पर लिखना है इसी कॉलम में, या तो अपना माता का नाम इसी कॉलम के अंदर लिख देना है। जो भी आपका माता पिता का नाम होगा इसके अंदर ही लिखना है, ठीक। तो यहाँ पर आपको ये भरना है। तीसरा नंबर में अपना या तो मम्मी का या तो अपने पापा का नाम लिखिएगा, उनका हाउस नंबर, स्टेट, थाना, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, रिलेशनशिप में भर दीजिएगा, क्या उनसे आपका रिलेशन है, पोस्ट, पिन कोड भर देना है। अब एजुकेशन डिटेल में आते हैं, चौथा नंबर जो पॉइंट दिया गया है यहाँ पर। तो देखिए एजुकेशन डिटेल में अब देखिए जिनको नहीं दिख रहा है साफ, क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा 480 या 360 पर करके देखिएगा, सारा क्लियर दिखेगा। अब यहाँ पर पूछा गया कि आप कहाँ से पढ़ाई किए थे, आपका क्लास 10th कहाँ से आप पास किए थे, उसके बाद कॉलेज, यानी कि प्लेस एंड नेम ऑफ द स्कूल वेयर डू यू एजुकेटेड, यानी कि कहाँ से आप पढ़े थे, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ लिविंग, कब आप स्कूल छोड़े थे, ये आपको भरना है कि 10th क्लास कब पास किए थे आपका, यानी कि क्लास फॉर्म, यानी कि आपका स्कूल का नाम लिखना है, कितने क्लास से आप 10वां क्लास तक, क्लास 10, क्लास फॉर्म टू क्लास 10, डेट ऑफ एडमिशन कब हुआ था, डेट ऑफ लिविंग आप क्लास कब छोड़े थे, ये सारा आपको स्कूल का डिटेल यहाँ पर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 ग्रेजुएट, आप जो कुछ भी अभी तक किए हैं उसका डिटेल पूरा एजुकेशन का भरना है। मान कर चले कि आप कक्षा 5 से यानी कि क्लास 5 से लेकर 10 क्लास तक आप इस स्कूल में पढ़े थे, तो पहले नंबर पर आपको जो ऑप्शन मिल रहा है वहाँ पर आपको अपना स्कूल का नाम को भरना है। जैसे कि यहाँ पर 3-4 आपको कॉलम दिया गया भरने के लिए। पहला नंबर में 1 से लेकर 5 तक आप कहाँ पढ़े थे वो भी लिख सकते हैं, ठीक। क्लास इतना से लेकर क्लास इतना तक आप इतना इस स्कूल में पढ़े थे, एडमिशन आपका यहाँ पर हुआ था, स्कूल इतना से इतना तक आप छोड़ दिए थे। क्लास 5 से अब दूसरा आपके एडमिशन मानकर चले कि दूसरा स्कूल में हुआ था, यहाँ पर अब दूसरा स्कूल का नाम आपको भरना है। क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक हम इस स्कूल में पढ़े, मेरा एडमिशन का डेट ये था, अब छोड़े स्कूल कब थे, तो यहाँ पर अपना स्कूल का जो डेट जब आप स्कूल छोड़े थे लिख देना है। मानकर चले कि आप 12 क्लास में एडमिशन कराएं अपना, ठीक। तो 12 क्लास किस कॉलेज से किए थे, तो तीसरा कॉलम आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो कॉलेज का नाम लिखना है, अब कितने से कितना तक किए, कब कॉलेज छोड़े थे यहाँ पर लिखना है। ग्रेजुएशन अगर आप कंप्लीट कर लिए हैं तो ग्रेजुएशन का भी यहाँ पर आपको भर देना है कि इतने से इतने किए हैं, नहीं किए हैं तो अभी आपका चल रहा है तो लिख देना है। जो कुछ भी आपका एजुकेशन डिटेल फिलहाल है उसको भरना है पूरा। अब चलिए क्लास 10th में आपका कितना मार्क्स आया था, कौन सा डिवीजन था, उसको भी भरना है। बोर्ड यूनिवर्सिटी का आपका क्या था सब्जेक्ट, आप कौन सा सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई किए थे, क्लास 12 में कौन सा सब्जेक्ट लिए थे उसको भी भरना है, यानी कि यहाँ पर पूरा आपको भरना है। 12th के कितना आपका परसेंटेज था और 10th में आपका कितना परसेंटेज था, डिवीजन कौन था, फर्स्ट या सेकेंड, इसको भरना है, और कौन सा सब्जेक्ट लेकर आप पढ़ाई किए थे। अब 5वां डिटेल में आपको एनसीसी डिटेल भरना है, ओके। जो भी आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है, ए है तो ए पर टिक मारिएगा, बी है तो बी पर टिक, सी है तो सी पर। अब ये टिक उसी पर मत मार दीजिएगा, नीचे आपको उस कॉलम छोड़ा गया है। देखिए यहाँ पर आपको हम बता दें कि आपका मारने के लिए यहाँ पर मानकर चलिए कि मेरे पास एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, तो नीचे वाला जो कॉलम है उसके नीचे जस्ट बगल में उसके नीचे मारेंगे टिक। एनसीसी है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी। स्पोर्ट्स कोटा से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका स्पोर्ट्स का यहाँ पर डाल दीजिएगा कि इतना से इतना है, यहाँ पर पिन कोड वगैरह जो कुछ भी है आप डाल दीजिएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 पर्सन नॉट योर रिलेटिव, यानी कि आपको अपने ऐसे रिलेटिव
आप वो आपका संबंधी नहीं होना चाहिए। 8वां नंबर पॉइंट में ऐसे आदमी का, 2 आदमी का नाम लिखना है जो आपके संबंधी नहीं होना चाहिए। तो आप अपने कोई भी जो आपके पड़ोसी हो उसका नाम लिख दीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। उनका पिन कोड आप डाल दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आपका 2 कॉलम छोड़ा गया, तो 2 आपके पड़ोसी में जो कोई भी होगा उसका नाम यहाँ पर 8वां में लिखना है, और पिन कोड यानी कि एड्रेस क्या है उनका, और पिन कोड यहाँ पर एड्रेस विथ पिन कोड, साथ में एड्रेस और उनका पिन कोड भी ज़रूरी है 8वां नंबर पॉइंट में। तो आपको पड़ोसी का नाम लिखना है 8वां नंबर में। 9 नंबर में आपका मेडिकल इन्फॉर्मेशन देना है कि हाइट विदाउट शू, बिना जूता के आपका कितना हाइट होता है और कितना आपका वेट है, लेग का जो लेंथ है वो कितना है, ये सब आप लोग माप लीजिएगा। अपना अपना जो कुछ भी होगा, फीता आप रखे होंगे तो घर पर ही आप नाप लीजिएगा। मैक्सिमम आपका कितना सेंटीमीटर है, मिनिमम आपका चेस्ट कितना सेंटीमीटर है। बॉडी टैटू, आपका बॉडी पर कोई टैटू तो नहीं है, यस और नो वहाँ पर आपको लिख लेना है। यस होगा तो यस करिएगा, नो होगा तो नो करिएगा। रिलेटिव वर्किंग इन फॉरेन, यानी कि यहाँ पर अगर आपके कोई भी रिश्तेदार हो या कोई हो, अगर आप विदेश में कोई काम वगैरह या पढ़ाई करता है तो उसका नाम लिखना है कि यहाँ पर नेम और नेशनलिटी उनका लिखना है, रिलेशन क्या है उनका आपके साथ, उनका रिलेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, और उसका प्रेजेंट एड्रेस रेसिडेंटियल क्या है, परमानेंट होम एड्रेस भी बगल में लिखना है। अब चलिए सर्विस रिलेटिव इन्फॉर्मेशन 11 नंबर पॉइंट में आपको ये दिया गया है कि अगर आपके कोई भी घर से यानी कि डिफेंस में काम करता है, चाहे वो नेवी हो, चाहे आपका एयरफोर्स में हो, चाहे आर्मी में हो, वहाँ पर लिखना है उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ठीक, उसका प्रेजेंट यूनिट एड्रेस, परमानेंट उनका एड्रेस लिखना है, सर्विस इन आर्मी, किस डिफेंस में काम करते हैं वो ये चीज़ लिखना है। अब यहाँ पर आपका आता है डेट और यहाँ पर आता है